क्या आप जानते हैं कि तलाक लेने में दिल्ली सबसे आगे है? जी हां, दिल्ली के फैमिली कोर्ट में तलाक लेने के मामले पिछले 5 सालों में दोगुने हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों टूट रही हैं राजधानी में शादियां? शादी के अटूट बंधन की बदल रही है परिभाषा। राजधानी में बढ़ रहे हैं तलाक। जी हाँ, तलाक के मामले में राजधानी सबसे आगे है। अब इसे पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल की कमी कहें या फिर बदलता लाइफस्टाइल, सच तो ये है कि पिछले 5 सालों में तलाक लेने वालों की तादाद दोगुनी हो गई है। एक सोशल एक्सेप्टेंस आपको मिल गई, फाइनेंशियल एक्सेप्टेंस मिल गई और म्यूचुअल डिसीजन भी कि दोनों पति पत्नी आपस में तय कर लेते हैं कि भाई नहीं रहना, और उस व्यवस्था को लेकर वो बहुत परिचित हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है या हमको क्या करना है। आप किस तरीके से, जब आप दो लोग जब जुड़ते हैं तो आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? आपकी अपनी लिमिटेशंस जो हैं, दूसरा पार्टनर आपका कैसे उसको ओवरलुक करता है, या आप दोनों किस तरीके से मिलकर चलते हैं? आपकी कंपेटिबिलिटी मेंटल और इमोशनल कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में ये हो पाता है, कुछ केसेस में नहीं। महानगर में रहने और आगे बढ़ने की भागदौड़, ढेर सारा तनाव, ढेर सारी जरूरतें, इन सब चीजों में आज की शादीशुदा जिंदगी इतनी ज्यादा उलझ गई है कि आपसी रिश्तों को वक्त ही नहीं मिल पाता। नतीजा पति पत्नी के बीच मनमुटाव और कड़वाहट, कई बार तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। जानकारों का मानना है कि कई बार लोग रिश्ते को सुलझाने के बजाय उसे तोड़ना ही बेहतर समझते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है चेंज इन द लाइफस्टाइल, द मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिस पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं, ज़्यादातर टाइम एक दूसरे से दूर रहते हैं, बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, प्रेशर्स हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं और एक दूसरे को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, उसके कारण काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। दिल्ली में जिस तरह तलाक की संख्या बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि रिश्ते भी तेज रफ्तार से बदल रहे हैं। लेकिन क्या शादी जैसे बंधन को बिना किसी कोशिश के तोड़ देना चाहिए? आखिर कपल्स में एक दूसरे की गलतियों को माफ करने और नजरअंदाज करने की बातें सिर्फ बातें ही क्यों रह गई हैं? अब इसे आप लाइफस्टाइल का बदलाव कहें या फिर समय का बदलाव, राजधानी में जिस तरह डाइवोर्स केसेस की संख्या बढ़ रही है, उससे एक चीज तो साफ है कि आज की पीढ़ी किसी भी तरह के सोशल या फिर इकोनॉमिक प्रेशर में नहीं जीना चाहती। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उपासना बख्शी, दिल्ली आज तक। तो ये बदलाव का दौर है और जो कुछ आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर गीतांजलि शर्मा मौजूद हैं। आप लाइफ कोच हैं, मैरिज काउंसलर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ RS गोस्वामी साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में और मेंबर बार काउंसिल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक वक्त था जब लोग कहते थे गीतांजलि कि शादी में एक बार चले गए उसके बाद निकलना जो है असंभव सा था। उसके कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी थी, कुछ उसके नेगेटिव पहलू भी थे। लेकिन आज की स्थिति जो है, आज की जो वुमेन है, उसके लिए बाहर आना क्या बहुत आसान हो गया है? जी हाँ, आजकल ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। तो अगर उसे लगता है कि शादी में सफरिंग ज़्यादा है, मिजरी ज़्यादा है, डाउरी हरेसमेंट्स है या फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ है, तो उस पर काम करने की जगह एस्केपिज्म जो है वो आसान सॉल्यूशन हो जाता है, बिकॉज अब आपके पास एक रास्ता है अपने आप को सपोर्ट करने का। लेकिन ये तो एक कारण है कि इसमें तो तलाक मिल भी सकता है। गोस्वामी साहब मौजूद हैं, ये जो कारण आपने बताया तो किस पे तो तलाक मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो आज की आम जिंदगी है, लाइफस्टाइल में, गोस्वामी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आज की जो जिंदगी उसमें तलाक के किस तरह के मामले आपके पास ज्यादातर आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल को कि आप लोगों ने मुझे चुना। मैं पिछले 24 साल से 23.5 साल हो गए आज मुझे, केवल मैं तलाक के ही मुकदमे लड़ता हूँ। शायद वो आपके नॉलेज में है या नहीं है, कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दिल्ली का ही नहीं, हिंदुस्तान का लार्जेस्ट वर्क मैं तलाक में ही करता हूँ, दूसरे मुकदमे नहीं करता। मैं जो आपने जो प्रश्न किया है वो बड़ा विचित्र प्रश्न नहीं है, बड़ा आम प्रश्न है। गोस्वामी साहब, मैं अब क्योंकि आपने परिचय दे दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो 23 साल पहले जब आपने शुरू की प्रैक्टिस, तो जो उस समय तलाक का मुद्दा थे और आज 23 साल, 23.5 साल बाद, दोनों में कोई बुनियादी फर्क है? बहुत फर्क है। जैसे? इसमें ये फर्क है, जिस समय जब तलाक के मुकदमे आते थे
उन मुकदमों में बहुत एक जब खिंचाव हो जाता था दोनों पक्षों के अंदर पति पत्नी में कि अब कोई रास्ता ही नहीं निकलता, हम नहीं रह सकते, तो तलाक होते थे। लेकिन आज की बुनियादी ढांचा इस तरह का बदल गया है। 1985-86 के करीब वुमेन सेल स्थापित हुई, आपने नाम सुना होगा, क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल। उनका मकसद था किसी तरीके से परिवार को जोड़ा जाए। यदि कोई पत्नी है, लड़की है, उसको कोई ज्यादती हो रही है तो उसको जोड़ा जाए और जोड़ने से मौका दिया जाए, शादी को मौका मिले। यस। लेकिन परिणाम ये निकला, मुझे वो दिन याद है जब 30,000 कोर्ट में केवल 2 अदालतें होती थी तलाक की। आज दिल्ली में 30,000 में मैक्सिमम कोर्ट्स हैं, 8-9 कोर्ट 30,000 के अंदर हैं, 4 अदालतें रोहिणी कोर्ट के अंदर हैं, एक द्वारका कोर्ट के अंदर है, एक साकेत कोर्ट के अंदर है, एक पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर है। क्यों, आखिर क्या फर्क? इसका कारण यह है, मैं आपको 3 बात बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को। इसके मेन रीजन 3 बने हैं। सबसे पहला रीजन तो है कि जिस समय शादी होती है उस समय माँ बाप से कंसेंट ना तो आज लड़का ले रहा है पूरी तरीके से, न लड़की ले रही है। दोनों अपने सोच विचार से, जितने भी ईमेल से आपने देखा होगा कि .com से शादियां हो रही हैं। आप वो बात कर रहे हैं जिसमें लव मैरिजेस हैं। सेकंड पार्ट क्या है, जिनमें शादियां तो होती हैं, शादी के बाद दोनों की जो विचारधारा है, शादी तो कर लेते हैं बहुत जल्दी के अंदर, वहां आने के बाद आपने सीन देखा होगा, सबसे ज्यादा जो समस्याएं आ रही हैं, जो मैं प्रैक्टिकल डेली करीब 25-30 मिनट पर डे करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि जब लड़की आती है वो इस तरह की बातें करते हैं कि शायद लड़के वालों इनसे गंदा कोई नहीं होगा। जब लड़के वाले आते हैं वो ऐसा पिक्चर शो करते हैं कि लड़की इससे गंदी नहीं होगी। लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये जो पीढ़ी में जो चेंजिंग आई है, आपने देखा होगा कि जो विलासता की वस्तुएं, सुख सुविधाएं बढ़ी, मोबाइल्स बढ़े, टीवी का जो चैनल्स बढ़े, इनका भी प्रभाव पड़ा। एजुकेशन बढ़ी, एजुकेशन के साथ हमने प्रैक्टिकल अपने आप को डेवलप तो नहीं किया। गीतांजलि, जो ये रीजन बता रही है, ये लाइफस्टाइल है, ये जो जीने की जो मॉडर्न वे है, जो थॉट है वो है, क्योंकि ये इससे तो आप बचा नहीं सकते आप। तो सवाल इस बात का, ये तलाक के कारण कैसे बन गए, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, तलाक के कारण इसलिए बन गए क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, स्ट्रेसफुल माहौल है, आप ज़्यादातर टाइम घर से दूर बिताते हैं, एक दूसरे से दूर बिताते हैं, ऑफिस में बिताते हैं, वहाँ पे आपके वर्क प्रेशर इतने ज़्यादा हैं, आपसे इतनी वर्क कमिटमेंट ली जाती है, स्ट्रेच वर्किंग आवर्स हैं आपके, नाइट ड्यूटीज़ हैं आपकी, ट्रैवलिंग जॉब है आपकी, तो एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। मैं बहुत हट के बात करूं क्योंकि ऐसा बुनियादी सवाल है ये, क्योंकि आपकी सोसाइटी किधर जा रही है इससे बहुत डिसाइड हो जाएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब शादी होती है तो एक इमोशनल आपकी एक फीलिंग जो होती है उससे आप जुड़ते हैं, एक फिजिकली भी आप जुड़ते हैं, तो क्या ये जो वजह है इन दोनों वजहों पे भारी पड़ गई हैं? देखिए, वही बात है कि आजकल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को वो इमोशनल कमिटमेंट, वो फिजिकल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जब वो लड़के और लड़की आते हैं वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि दूसरे से खराब कोई है नहीं, क्योंकि ये सब हमारी रियलिटी है, हमारी इंटरप्रिटेशन है, हमारी परसेप्शन है। हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं, हमारी नीड्स वांट्स रिक्वायरमेंट्स इतनी बढ़ गई हैं कि हमें लगता है कि अगर हमें ये सब नहीं मिल रहा तो उससे बुरा कोई इंसान है नहीं। हमें इन सब चीज़ों को हम डिजर्व करते हैं, ये हमारा हक है। एक कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक चुंबक होता है, वो काम करता है, एक मैग्नेट है, वो जो है वो मैग्नेट अब नहीं रहा, जैसा आपका कहना है। इनकम्पैटिबिलिटी, लोगों को ये इशू लगता है, इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि एक दूसरे की जरूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं, और ये जरूरतें क्या हैं एक दूसरे की। हम तलाक के मुद्दे पे बात जरूर करें, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इन 3 शब्दों का इस्तेमाल जिंदगी में करना ही ना पड़े वैवाहिक जीवन में। लेकिन सवाल इस बात का कि अगर कोई चीज बुरी है तो उससे निकलना चाहिए, लेकिन ये नौबत ना आए, इस मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं। और दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम इस मुद्दे पे कुछ गहरे बिंदु पर बात करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, और आज हम बात कर रहे हैं तलाक के मुद्दे पर। एक जमाना था जब एक सेफ्टी वॉल्व हुआ करती थी मैरिजेस में, और ये लोग जानते थे कि वो तलाक जैसा शब्द बहुत ही अंतिम क्षणों में जब कुछ नहीं हो सकता था तब यूज होता था। लेकिन आज क्या आप जानते हैं कि तलाक मांगने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है? जी हां, आंकड़ों के मुताबिक तलाक लेने में अब लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। हम खासतौर से दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड, आत्मविश्वास से भरपूर, ये है आज के जमाने की लड़की, जो हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब उसके लिए शादी के बंधन की अहमियत कम हो गई है? अगर नहीं, तो क्यों पिछले कुछ सालों में तलाक मांगने में लड़कियों को मात दे रही हैं? Now today, like women are independent, they can stand on their own feet. They're earning in houses, like they're earning more than men. Like, so why not?
Like if you are feeling that the marriage is not working, you will try your best, but if there's no way out, you will go and file for a divorce. Traditions which have been there inherently in the Indian society, they've always been that the woman is the person who is subjugated in the household and in the society, and the woman is now breaking free from that rut, you know, that old rut of that traditional society, and you know, that hierarchy, that patriarchal hierarchy in the society. एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले 3-4 सालों में तलाक के पैटर्न में अच्छा खासा बदलाव देखा गया है। आज की लड़की किसी भी तरह के दबाव में नहीं रहना चाहती। शायद यही वजह है कि डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने में लड़कियों की तादाद ज्यादा है। तरफ जो फीमेल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वो उनको एक तरह से एक लिबर्टी उनके पास है, वो चाहे तो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। पहले वो मेल्स पे डिपेंडेंट होती है, और दूसरा मेल फीमेल के बीच में आपस में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, और बहुत बार ऐसे होता है कि द गर्ल इज अर्निंग मोर। तो ये सारी चीज़ें क्रॉप अप करके आपके रिलेशनशिप में बॉइल डाउन करती है। कि सामाजिक विषय है, तो सामाजिक जो एक्सेप्टेंस है इस विषय को लेकर, मतलब अब कोई आज से 20 साल पहले अगर कोई डिवोर्स लेता था या कोई डिवोर्सी लड़की होती थी तो एक अलग निगाह से उसको देखा जाता था। आज की समय में मतलब डिवोर्स है या सिंगल है, कोई ऐसा बहुत बड़ा विषय नहीं है किसी भी महिला के लिए। अब इसे आप बदलती सोच कहें या फिर बदलता समाज, पर सच तो ये है कि आज की लड़की रिश्तों में घुट-घुट कर जीने के बजाय रिश्ते को खत्म करने में ज्यादा विश्वास करती है। पहले के समय में अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़की हर दबाव को सहती थी, लेकिन आज की लड़की इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मेड है, और शायद यही वजह है कि आज की लड़की किसी भी तरीके के प्रेशर को नहीं झेलना चाहती, और इसी वजह से डाइवोर्स जैसे कदम उठाते हुए भी उसे कोई परहेज नहीं। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ उपासना बख्शी, दिल्ली आज तक। हम इस मुद्दे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर किसी रिलेशन को बचाने के लिए कितना वक्त दिया जाना जरूरी है, और दबाव क्या है, दबाव कितना, किसे दबाव माने किसे ना दबाव माने, हम ये गोस्वामी जी से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये आंकड़े हैं कि वुमेन्स जो हैं, लड़कियां जो हैं ज्यादा तलाक ले रही हैं, तो ये क्या कारण है इसका? देखिए, एक सबसे बड़ा कारण तो वही है जो हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सेकंड बड़ा कारण है जेंडर रोल चेंज। आज लड़की अगर घर से बाहर जाकर कमाती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड भी घर के कामों में, हाउस होल्ड चोर्स में उसकी इक्वली मदद करे। तो वहाँ उसको लगता है कि मैं बाहर भी काम कर रही हूँ, घर में भी कर रही हूँ, और हस्बैंड अगर दिन भर काम करके आए, उसके बाद वो घर आके टीवी के सामने बैठ गए, लड़की को घर आके बच्चों को भी देखना है, किचन में भी देखना है, तो एक प्रेशर ज्यादा है। तो उसे ये लगता है कि वो इक्वालिटी नहीं है रिलेशनशिप में, एक कंपेनियनशिप नहीं है, एक फ्रेंडशिप नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तीसरा, लड़की इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, राइट, अचीवर है, बहुत कुछ अचीव कर रही है, तो उसको बहुत सारी एप्रिसिएशन, बहुत सारी कंटेंटमेंट वर्क प्लेस पे भी मिल जाती है। उस समय वो अपने हस्बैंड पे अपने इमोशनल नीड्स के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। वो सिर्फ अपने हस्बैंड से एप्रिसिएशन नहीं मांग रही है, काफ़ी हद तक उसकी वो नीड उसकी वर्क प्लेस पे, उसके अप्रेजल्स में, उसके प्रमोशन में प्रूव हो जाती है। तो काफ़ी हद तक जो उसकी नीड्स हैं वो वर्क प्लेस पे पूरी हो रही हैं, और कहीं पे उसे लग रहा है कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर में, जबकि वो फाइनेंशियली पूरा कंट्रीब्यूट कर रही है। गीतांजलि, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस तरफ आप कर रही हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल फैमिली लिविंग सिस्टम है उसमें ये बात थी कि मैरिजेस एक बार कहा जाता था कि एक बार शादी होकर जिस दहलीज में गए वहां से निकलते तब थी लड़की जब उसकी वो अंतिम यात्रा होती थी। लेकिन मैं इस बात का पूरा विश्वास रखता हूं कि गलत रिलेशन में, खराब रिलेशन में, यानी आप सड़ के, गल के, मार खा के या किसी तरह के दबाव में, अनुचित बल प्रयोग में हो, वो गलत है। लेकिन ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो है चेंज हो रहा है। ये वेस्टर्न में ये बात सुनी जाती थी, क्या अब हमारे यहाँ तलाक के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें, यूके में, यूएसए में, तो वहाँ डिवोर्स रेट बिटवीन 50 to 54% है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं पिछले 15 सालों से शादियों को बचाने में लगी हूँ, और काफ़ी हद तक हम लोग कामयाबी हैं, सारे मैरिज काउंसलर मिला के इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हम बात कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में डिवोर्स रेट डबल हुआ है, वहीं अगर हम पूरा आंकड़ा देखें तो इंडिया का डिवोर्स रेट सिर्फ 1% है।
और वेस्टर्न कंट्रीज का 50 to 54% है। तो कहीं पे रिलेशनशिप वैल्यूज कमजोर हो रही हैं, फैमिली वैल्यूज कमजोर हो रही हैं, ईगो सामने आ रही है, लोग सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, पेशेंस कम है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब वर्क प्लेस से जब आप लौटते हैं, दोनों लोग लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं बर्डन जो है, काम का जो बोझ है, वो भी लेके साथ में ऑफिस में घर आते हैं, स्ट्रेस लेके आते हैं। और मैं तो एक ऐसे शख्स को भी जानता हूं, जो अभी कल बात हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे तो पता चला वो वर्क अपने घर से कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं घर और ऑफिस का जो दूरियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो स्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगा, पूछूंगा कि आखिर किसी रिलेशन को बचाने के लिए कितना वक्त दिया जाना जरूरी है, क्योंकि नए मामले जिस तरह से आ रहे हैं, लोग तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपसे जानेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तलाक तलाक तलाक, हमारे खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम सीधे मिस्टर गोस्वामी साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कानूनन कि जहां हम तलाक हमको मिल सकता है या कोई तलाक लेता है, और कितना वक्त दिया जाना चाहिए किसी रिलेशन में, आप तजुर्बे के साथ, क्योंकि 23.5 साल आपने बिताए हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात वो क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मेरे पहले मैडम से बात हो रही थी, मैडम बता रही थी कि जो तलाक कहते हैं ना कि इंडिया लड़कियों ने तलाक ज़्यादा मांगा है, आपने कहा ना लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम मैटर्स में लड़कियाँ जो वोमेन सेल जाती हैं, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ जड़ में, वो जाती हैं कई बार घर बसाने के लिए कि लड़के वालों पे प्रेशर होगा, आएंगे, बात सुनेंगे हमारी, जैसे लड़का बात नहीं करता बुलाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो बजाय रिकन्सिलाइजेशन होने के बजाय वहाँ वो डाइवोर्स में तब्दील हो जाती है। तो ये कारण बनता है कि लड़की डाइवोर्स मांग रही है, जबकि ऐसा मेरे आंकड़ों के मुताबिक, क्यों प्रैक्टिकल में रोज करता हूँ, लड़की अपनी तरफ से डाइवोर्स नहीं मांगती, वो जाती है वोमेन सेल में किसी और कारण के लिए कि मेरा घर बस जाए या ये इन लोगों को थोड़ा तंग हो जाए लड़के वाले, तो इनका घर सही सलामत चला सकें। लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल क्या होता है, जाके जब बात बढ़ जाती है दोनों साइड से, तो तलाक की नौबत आ जाती है। रीजंस जो दूसरे रीजन ये है कि 4 कारणों पे तलाक, 4-5 कारण हैं, जिनमें सबसे पहला मेन जो कारण है क्रूअल्टीज है। क्रूअल्टीज का मतलब है कि लड़की के साथ यदि कोई मार पीट झगड़ा करे, वो लड़के के साथ भी बराबर है कि लड़की यदि लड़के के साथ दुर्व्यवहार करती है। नंबर 2, लड़की को एक राइट है, लड़का यदि इंपॉर्टेंट है, यदि वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है मैरिज को कंज्यूमेट करने में, दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये बनता है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, यदि किसी ने कंसील किया है, यस, कोई तथ्य छिपाया है। चौथी बात यह है कि एडल्ट्री का ग्राउंड है, यदि लड़का है या लड़की है, कोई एडल्ट्री में रह रहा है और एक पक्ष को पता लग जाती है कि भाई एडल्ट्री में रह रहा है और फलां व्यक्ति के साथ रह रहा है, फलां लड़की के साथ रह रहा है, ये भी एक ग्राउंड है। अनसाउंड ऑफ माइंड पर विभिन्न अथॉरिटीज हैं सुप्रीम कोर्ट की कि अनसाउंड ऑफ माइंड है और कंसील कर दी। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आ रहे हैं, ये ग्राउंड्स हैं जी, इन पे लेकिन इसके अलावा भी आपने तजुर्बे के साथ कहा कि वहां पे बहुत सारी चीजें जहां पे तलाक में तब्दील हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यथार्थ कारण दोनों साइडों से बहुत कम है। कोई कहे तलाक के कारण चाहे लड़की कहे लड़का, बिल्कुल नहीं होते, केवल ये बनाए जाते हैं। जब एक लड़की कंप्लेंट वुमेन सेल में कर देती है, लड़के वाले माइंड बना लेते हैं। मैं यही जानना चाहता था कि उन 5 ग्राउंड में कहीं ना कहीं उनको सेट करा जाता है या सेट करने की कोशिश की जाना चाहता है। कोई मैरिज बचाना चाहिए, अदर रीजंस क्या बड़े हैं जो आज की मॉडर्न लाइफ सोसाइटी में, क्योंकि आप लाइफ प्रीचर है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या रीजंस आए हैं जिसकी वजह से आज मैरिज को लेकर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है। मेरे पास जब कपल्स आते हैं अपनी शादी को बचाने के लिए, तो उस समय मुद्दे जैसे रहते हैं कि इनफिडेलिटी का, किसी का कोई अफेयर है, क्योंकि वर्क प्लेस में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर है, तो बीच में मनमुटाव हो जाता है और आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है। जो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, आजकल सेफ्टी वॉल होता था, सपोर्ट होती थी, गाइडेंस होती थी, वर्क प्रेशर आप पे नहीं होता था, घर को वो संभाल लेते थे, आज वो मिसिंग है। उसके बाद एक और जो मैंने चीज़ बोली वो हमारी है कि हमारे खुद के, हम शादी पे वर्क नहीं करना चाहते, हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, हमें लगता है कि दिस इज़ वन लाइफ, सो लिव इट टू द फुलेस्ट। अगर इसमें कुछ मिजरी है तो एस्केपिज्म इज द सॉल्यूशन, राइट? और तरीका क्या है कि अगर ये शब्द इस्तेमाल जिंदगी में ना आए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ आपका मंत्र क्या होगा कि जिंदगी में ये तलाक आए ना, तो क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए एक चीज हमें ये सोचनी है, दैट रिलेशनशिप इज नॉट बिल्ड ऑन पावर एंड कंट्रोल, इट्स बिल्ड ऑन सैक्रिफाइस एंड गिविंग। इफ वी हैव दीज क्वालिटीज लाइक पेशेंस, empathy, humility, sacrifice, understanding and giving, then we can save any marriage. So never ever give up on the marriage and keep on working. समझिए, आपसे 23.5 साल आप सिर्फ तलाक के मुद्दे देखते रहे, मैं आपसे कहूं कि ये मैं आपके प्रोफेशन को तो नहीं, मैं ये चाहूं कि तलाक के मुद्दे कम आए, इसके लिए क्या आप कहेंगे? मैं एक लाइन कहूंगा, ऐसा नहीं कि केवल हमने तलाक मुकदमे करते हैं, तलाक के लिए नहीं करते, रिकंसिलिएशन भी मैं तो बहुत कराता हूं, एक घंटा से। मैं एक लाइन कहूंगा, मैं समस्त उन माता पिताओं को भी इस चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
तलाक में दोनों के पेरेंट्स का ज़्यादा हाथ होता है, पार्टीज का कम होता है। मैडम ने जैसा कहा, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा मैडम को कि यदि लड़के और लड़की को पूरा वक्त दिया जाए तो ना लड़का लड़की से घृणा करता है ना लड़की लड़के से। मैक्सिमम जो केस मेरे पास आते हैं, मैं समझता हूं कि लड़के लड़कियां बाद में फिर भी राजी हो जाती हैं, समझ जाते हैं रिकंसाइल के लिए, लेकिन पेरेंट अपनी ईगो प्रॉब्लम के सामने अपने बच्ची को और अपने बच्चे को झोंक देते हैं। ये शब्द जो आया है बेहद खतरनाक, ईगो, और शायद सबसे ज्यादा परेशानी इसी को लेकर होती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, हमने ऐसा तो नहीं कहा था। और ये बार बार शब्द जो है खटकता है, अटकता है और रोड़े भी अटकाता है। लेकिन पेशेंस एक ऐसा शब्द है जो अगर धैर्य और संयम के साथ आगे आए तो बहुत सारी समस्याओं की हल आप खोज सकते हैं। आप दोनों लोग हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने इस मुद्दे पे बातचीत की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिल्ली आज तक में खबरों का दौर जारी रहेगा, तो देखते रहिए दिल्ली आज तक।